नमस्कार। मैं राजेश रौतेला। एक नए टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है। वैसे छोटा तो नहीं कहा जा सकता है क्योंकि टॉपिक जो है वो आने वाले एक नई पीढ़ी के लिए आज एक जो उनको दिशा और निर्देश, एक सीख का टॉपिक है। जी हाँ मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसा टॉपिक जिसका नाम है फाउल लैंग्वेज। जी हाँ, फाउल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जो अपशब्द है या उसको हम ये कहें कि लूज टॉकिंग। आज देख रहे हैं टीन एज के बच्चों के साथ ऐसी समस्याएं बहुत आ रही हैं कि हम देख रहे हैं जगह जगह पे कहीं बात करते हुए या कहीं पर उनको खेलते हुए या कहीं ऐसे उनके मुंह से ऐसे लूज टॉकिंग निकल रहे हैं। टीनेजर्स इसका इस्तेमाल दोस्तों के साथ बातचीत से लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने तक खुलकर करते हैं। वे अक्सर मजाक या स्टाइल में इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि बच्चे इसे सामान्य समझते हैं, लेकिन इसका असर उनकी सोच, व्यवहार और रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। टीनेजर्स इस तरह की भाषा उपयोग करने के पीछे कई कारण होते हैं। इसका पहला कारण दोस्तों का दबाव। बच्चे अपने ग्रुप में फिट होने के लिए ऐसी भाषा बोलने लगते हैं। दूसरा है सोशल मीडिया और मनोरंजन। आजकल गाने, वेब सीरीज और मीम्स में ऐसे शब्दों का खुला इस्तेमाल हो रहा है जो बच्चों को आकर्षित कर रहा है। इसका एक अन्य कारण यह भी है कि भावनाओं का गलत इजहार कर रहे हैं। टीनेजर्स का बच्चा गुस्सा, निराशा या तनाव जाहिर करने के लिए फाउल लैंग्वेज का भी सहारा करने लगा है, जिसका कारण उसका व्यवहार बड़ा रूडली हो रहा है। कई माँ बाप, मैं देखता हूँ कई पेरेंट्स अपने घर में भी ऐसे लूज टॉकिंग या बच्चों के सामने भी ऐसे लूज टॉकिंग का प्रयोग करते हैं। मैं ऐसे अभिभावकों को भी सचेत करना चाहूंगा कि कम से कम बच्चों के सामने, चलो आपने जैसा किया किया, बच्चों के सामने या अपने परिवार के सामने कभी भी ऐसे लूज टॉकिंग का इस्तेमाल मत किया। हमारी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि आप बच्चों के सामने, परिवार के सामने ऐसी लूज टॉकिंग मत किया करें। कई मनोचिकित्सक भी चिंता कर रहे हैं इसमें। वो कह रहे हैं कि माता पिता होने के नाते आपका भी ये कर्तव्य खाली इस फाउल लैंग्वेज या अशब्द को बुरा या भला कहना आपका केवल इतना ही काम नहीं, बल्कि आप बच्चों के साथ उनको सीख दें कि बेटा इस भाषा का प्रयोग हम किसी दूसरे को कर रहे हैं और वो हम पे भी कर रहा है, तो उसका असर उतना ही गंदा हो रहा है जितना हम दूसरे को बोल रहे हैं। इसलिए उसका भावार्थ समझाइए और उसको उस भाव से, उसको जहां उसको गुस्सा आ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, और या कोई दूसरे शब्द में जोर से चिल्लाने के लिए ऐसे कुछ बोल दीजिए। आज मनोचिकित्सक ये भी कह रहे हैं कि भाई बच्चे अपने को बड़ा समझने के लिए, अपने को समाज में बड़ा समझने के लिए उनकी नकल भी कर रहे हैं। कहीं देख रहे हैं हम पार्टियों में, अब जाते हैं बच्चों को एक किनारे छोड़ देते हैं और अपना एंजॉय करने लग जाते हैं। वहां पर देखते हैं बच्चे उस बड़ों की संगत में जाके उनका जैसा लैंग्वेज, उनकी जैसी स्टाइल सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चे ऐसी लूज टॉकिंग जो है समाज के इर्द गिर्द आसपास के लोगों से ऐसी भाषा का प्रयोग करना सीखते हैं। ऐसे में हम माँ बापों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ये किशोरावस्था में उनकी परिवेश को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ एक फ्रेंडली व्यवहार और उनको सकारात्मक दृष्टिकोण और एक ऐसे अच्छे बुरे का हमने आभास कराना चाहिए, और ताकि उनके मन में जब वो कोई ऐसे शब्द निकालें तो एक भय हो और एक उनके अंदर की आत्मा कहे कि ये चीज मैं जो कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। इसलिए हमें अपने बच्चों पर विशेष ध्यान देना है। केवल परिवार ही नहीं, पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए भागीदारी उनकी रहेगी। और हम सब की भी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों के सामने ऐसे कहीं भी हो, किसी के भी बच्चे हो, उनके सामने कम से कम हम एक जैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार करना चाहते हैं वैसा व्यवहार करना हम सबका दायित्व बनता है। एक छोटी सी जानकारी थी, अच्छी लगी तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।